Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPPG College फालना। चलिए आज अपन साफ निर्माण के गुण और दोष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? साफ निर्माण के गुण और दोष। तो चलिए अपन सबसे पहले साफ निर्माण के गुण देखते हैं। साफ निर्माण के गुण, फर्स्ट गुण क्या है इसका? साख विनिमय के लिए पूरक के रूप में कार्य करती है। देखिए जो साख है वो जो वस्तुओं का लेन देन को हम क्या कहते हैं? विनिमय। तो साख जो है वस्तुओं के लेन देन में एक पूरक के रूप में कार्य करती है। जैसे अगर हम पूरा लेन देन मुद्रा में नकद के रूप में नहीं कर सकते तो हम साख लेकर भी उससे हम वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। सेकेंड, इससे पूंजी निर्माण व विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए एक व्यक्ति है जो अपनी जो उसकी रोजमर्रा की जो तनख्वाह है या जो उसकी रोजमर्रा का जो मासिक वेतन है उसमें से वो कुछ नहीं कर सकता, केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो उसे अगर वही व्यक्ति जब साख लेता है तो कई प्रकार के विनियोग या इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिससे वह पूंजी का निर्माण कर सकता है। भले वो चाहे तो प्लॉट ले ले, मकान ले ले, दुकान ले ले, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको जब वह सेल करेगा तो उससे अधिक ही पैसे की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से वह साख जो है विनियोग और पूंजी निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। थर्ड, आंतरिक भुगतान सरल हो जाता है। देखिए जो साख जब हम लेते हैं तो कई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम ऋण लेते हैं तो जो बैंक है वो ऋण को हमें नकदी में ना देकर हमें चेक के द्वारा उसका भुगतान करती है। तो अगर हमको किसी से हम व्यापार कर रहे हैं या किसी से कोई लेन देन कर रहे हैं, बड़ा लेन देन करते हैं, तो हम उससे जो लेन देन करते हैं वो नकदी में ना कर उसको हम चेक के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारे आंतरिक भुगतान में भी सरलता प्रदान करती है। फोर्थ, अंतरराष्ट्रीय भुगतान सरल हो जाता है। देखिए जब हम हमारे देश में व्यापार करते हैं तब तो हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, हम पैसा नकदी में भी दे सकते हैं और चेकों के द्वारा दे सकते हैं। पर जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब जो एक देश से छोड़कर दूसरे राष्ट्र से जब व्यापार करते हैं, एक राष्ट्र से जब दूसरे राष्ट्र का व्यापार होता है तो व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो इस प्रकार के व्यापार का जो लेन देन होता है वो भी साख निर्माण के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक संकट के समय उपयोगी। देखिए जब कोई हमारे ऊपर आर्थिक संकट आ जाता है तब हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, तब हम साख लेकर अपना कार्य कर सकते हैं और समय आने पर जब हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हम उनको वो पैसा बैंकों को हम वापस लौटा देते। तो इस प्रकार से आर्थिक संकट में भी हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी होती है साख। नेक्स्ट, साख से रोजगार में वृद्धि। देखिए जो साख है, जैसे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो कई बड़ी बड़ी कंपनीज या कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते तो उसके लिए अत्यधिक मात्रा में उधार लेते बैंकों से। और जब बड़ी बड़ी मात्रा में उधार लेते तो इससे बैंकों को तो फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें तो ब्याज मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब व्यापारी बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्री खोलते हैं तो उससे अनेक बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है। अनेक बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है क्योंकि उन्हें अनेक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इससे मजदूर वर्ग की भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नेक्स्ट, साख से आर्थिक विकास में सहयोग। देखिए जब जैसा कि मैंने आपको पिछले भी पॉइंट में बताया कि जब हम साख लेते बड़े बड़े व्यापार या बड़ी बड़ी कंपनीज खोलते हैं तो इससे क्या होता है, गरीब से गरीब आदमी को रोजगार की प्राप्ति होती है और जब रोजगार मिलता है तो उसके पास वेतन आता है। वेतन आने से उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती है और वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से उनको पूरी कर सकता है। आइए ये तो थे साख निर्माण के गुण। अब अपन पढ़ेंगे साख निर्माण के दोष। जैसा मैंने आपको बताया था कि हर चीज में कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां होती हैं, तो अभी तक हमने उसकी अच्छाइयां और गुण को पढ़ा और अब हम इसके दोष को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला दोष देखते हैं अपन। साख से मुद्रा प्रसार होता है। देखिए जब व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में साख ले लेता है, बार बार ऋण लेता रहता है, तो उससे क्या होता है कि जो उसके पास पैसे की अधिकता हो जाती है और इससे मुद्रा प्रसार की स्थिति देखने में आती है। नेक्स्ट, अकुशल व्यवसाय को प्रोत्साहन। देखिए जो बैंक है वो कुशल और अकुशल सभी प्रकार के व्यवसायों को ऋण देता है क्योंकि बैंकों को तो उससे लाभ होता है।
तो जब अगर हम कोई ऐसा व्यापार खोलते हैं जिससे व्यक्ति की कुशलता में वृद्धि होती है तब तो सही है, पर जैसे कुछ व्यापार होते हैं जैसे कि नशीली वस्तुओं का व्यापार, शराब आदि का व्यापार, अगर जब हम ऐसे व्यापार को बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होता है, जनता अधिक से अधिक इन वस्तुओं का प्रयोग करती है और उनकी कुशलता में कमी आती है और अकुशलता में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस प्रकार से दोषी सिद्ध होता है। थर्ड, व्यापार चक्रों की जटिलताएं उत्पन्न होती है। देखिए व्यापार चक्र में क्या है कि जब अगर आपने ऋण लिया है, आपने ऋण ले लिया और आपने अपने कोई व्यापार शुरू किया है ना, अगर आपका व्यापार बहुत तेज गति से चलता है, बहुत शिखर पर पहुंच जाता है, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बैंकों की जो किस्तें वो आसानी से समय अनुसार भर सकते हैं। और अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया है और बिल्कुल ही असफल हो गया तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर ऋण की भार और अधिक बढ़ जाता है और आप समय अनुसार जो आपने बैंकों से ऋण लिया उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जटिलताएं दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट, सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ती है। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ तो व्यापार के लिए आपसे बैंकों से उधार या ऋण लेते हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं कि वह झूठे बातें बनाकर ऋण ले लिया करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपने ऐश आराम के लिए ऋण लेते हैं, इससे उनकी सट्टे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन गलत कार्यों में अपना पैसा लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सट्टे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और इससे अर्थव्यवस्था को ही नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट, लोगों में अपव्यय की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए जब हम साथ लेते हैं या किसी प्रकार का ऋण लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो आम वेतन होता है या जो हमारे पास आम पैसा होता है, जो मासिक का जो हमारे पास पैसा आता है, उससे उस पैसे में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर हम उसका सही प्रयोग करते तब तो सही है, वरना उस पैसों से हमको ये लगता है कि आज हम ये ले लें, आज हम वो ले लें, तो इससे फालतू जो खर्चे हो जाते हैं, सुख सुविधाओं की जो चीज़ों को हम लेने की चाहत रखते हैं, तो इससे क्या होता है, फालतू खर्चों में बढ़ोतरी होती है और हमारा जो पैसा वो अपव्यय के रूप में सामने आने लग जाता है। नेक्स्ट, अति उत्पादन का भय बना रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपन उधार ले रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है वो क्या होता है कि वो अधिक से अधिक ऋण लेता है अपने उद्योगों को खोलने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब कई व्यापारी एक साथ कई उद्योग खोल देते हैं तो इससे क्या होता है, उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है। तो क्या करें, इससे अति उत्पादन देखने में आता है। तो इसके कारण क्या होता है कि व्यापारी वर्ग जो होता है उसको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है तो वस्तुओं की जो कीमतें होती है बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यापारी वर्ग को बहुत अधिक नुकसान होता है अति उत्पादन होने से। आइए अब अंत में अपन इसके निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। देखिए निष्कर्ष तौर पे मैं आपको यही कहूंगी कि इसमें अनेक दोष होते हुए भी इसका अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर साख निर्माण जो है वो अर्थव्यवस्था को एक जीवन दान देता है। अगर हम किसी प्रकार के व्यापार आदि वाणिज्य का कार्य करते हैं तो हमें साख लेना अति आवश्यक है। तो अगर हमें अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें साख निर्माण की अति आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसका अर्थव्यवस्था में अपना ही एक प्रमुख स्थान है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।